हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभाकर राउत और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस होता है क्या है? इसका मतलब आज हम अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से हैंडल करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। यूजुअली ये करने के लिए बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र को अप्रोच करते हैं, पर मुझे लगता है आपका पर्सनल फाइनेंस आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपके फ्यूचर गोल्स, आपके नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और पर्सनल फाइनेंस मेरी राय में सबसे सिंपल है और खुद करे तो बेटर है। तो जिस इंटेंसिटी के साथ आप अपना फाइनेंसिस प्लान करेंगे, शायद ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा प्लान कर पाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बेसिक अरिथमेटिक आता है तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। जब मैंने 22 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, मैंने कुछ पैसे कमाने लगा। वो सैलरी आते ही मेरे खर्चे होने लगे। मैंने घर के एक्सपेंसेस लिए दे दिया, मेरी कुछ पढ़ाई चल रही थी तो उसके एक्सपेंसेस से निकाल दिए। मूवीज़ देखना है, खाना पीना खाना है, घूमना फिरना है, बस दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, उसके लिए अलग से एक्सपेंसेस होने लग गए। ये सब करने के बाद महीने के एंड कुछ पैसे जमा हो जाते थे। मैं सोचता था क्या करना है इस पैसे का, तो मैं उसको बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर देता था। मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दे, कहीं इन्वेस्ट कर दे, कुछ तो कर दे, पैसे को बैंक में रख के क्या फ़ायदा। मैंने सोचा हाँ करेंगे। ऐसे एक महीना साल पे साल गुजरते गया। आज मैं 31 साल का हो गया हूँ और मेरे को रिग्रेट होता है कि काश मैंने उस दोस्त की बात सुन ली होती और मैंने ये इन्वेस्टमेंट पहले शुरू कर दी होती। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने जीवन के 8 साल बिना इन्वेस्टमेंट के गवा दिए। मैंने इन्वेस्टमेंट करना कुछ 1.5-2 साल पहले शुरू किया है और मुझे अब जितना फ़ायदा दिख रहा है तो मुझे समझ में आ गया कि काश ये मैं पहले कर चुका होता तो मुझे ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता। आई एम श्योर बहुत लोग आप जो ये कहानी सुन रहे आप रिलेट कर पा रहे हो मेरे से। हमने बहुत बार कहीं ना कहीं सोचा होगा चलो अब इन्वेस्ट करते, लेकिन हमें पता ही नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना, हमें पता ही नहीं क्यों इन्वेस्ट करना, हमें पता ही नहीं कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना, हमें कुछ नहीं पता और हम उसको टालते रहते और जब हमारा उम्र हो जाता है तो हम रिग्रेट करते हैं, अरे काश पहले कर लिया होता। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, भले ही अमाउंट कितना भी छोटा हो, इन्वेस्ट ज़रूर करिए। भले वो 500 रुपये ही क्यों ना हो, भले वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो, इन्वेस्ट करिए। जितना आपका महीना में एंड में सेव हो रहा है, इन्वेस्ट करिए। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। एक पिता की 3 डॉटर्स थी, 3 बेटियाँ थीं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी तीनों बेटियों को उनके 20वें जन्मदिन पर 20th बर्थडे पर 50,000 रुपये देंगे हर साल, जब तक कि वो 65 साल की नहीं हो जाती और वो उस पैसे को किसी भी तरीके से स्पेंड कर सकती थी। एज अ गुड फादर उन्होंने ये भी कहा कि आप इस पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से साल का 12% मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि वो पैसे आप 65 साल के तक नहीं निकाल सकते थे। मतलब जब तक कि आप 65 के नहीं हो जाते तब तक वो आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपके पैसे उसी अकाउंट में रहेंगे। तो तीनों बेटियों को बात समझ में आ गई। हालांकि तीनों बेटियां एक ही उम्र में थे, बट तीनों का अप्रोच पैसे को लेकर बहुत अलग अलग था। कैसे? पहली बेटी को जब पैसा मिला उसने पहले साल से पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अगले 9 साल तक उसने पैसे को इन्वेस्टेड रखा और 10वें साल से उस बेटी ने पैसे खर्च करना शुरू किए। दूसरी बेटी ने जैसे ही पैसे मिले उसने खर्च करना शुरू कर दिया। जब वो 28 साल की हुई तो उसे लगा कि अरे नहीं बहुत पैसे खर्च कर दिए, अब मुझे पैसे सेव करने चाहिए। तो उसने 28 साल से लेकर 36 मतलब 36 ईयर्स तक पैसे सेव किए और 36 ईयर्स के बाद जब उसे लगा कि हाँ मैंने तो पैसे सेव कर लिए, अब मैं बाकी के जो पैसे हैं वो मैं बिंदास यूज़ करूँगी। तीसरी बेटी ने क्या किया, जब उसको पैसे आने शुरू हुए उसने 28 साल तक बेहिसाब खर्च किया। 28 साल के बाद लगा नहीं बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया, अब मुझे पैसे सेव करने चाहिए। तो उसने 28 साल के बाद से पैसे सेव करने शुरू किए टिल 65 ईयर, जब तक कि वो 65 साल की नहीं हो गई। तो अगर आपने देखा, पहले बेटी ने सिर्फ 9 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट किए, दूसरी बेटी ने पहले 9 साल वेस्ट किए लेकिन अगले 9 साल उसने पैसे इन्वेस्ट किए, और तीसरी बेटी ने 9 साल पहले वेस्ट किए और 9 साल के बाद 28 साल से 65 साल तक उसने जब तक उसको पैसे मिलते रहे उसने इन्वेस्ट करते गई। तो आप मुझे बताइए
किस बेटी ने सबसे ज़्यादा पैसे रिटर्न्स कमाए होंगे। तो जैसे कि आप समरी देख सकते हैं, पहले बेटी ने 20 से लेकर 28 साल तक पैसे सेव किए और 29 साल से उन्होंने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। दूसरी बेटी ने 28 साल से पैसे सेव करने शुरू किए सिर्फ 9 साल तक, 36 साल तक। और तीसरी बेटी ने 28 साल से पैसे सेव करना शुरू किए और 65 साल तक वो पैसे को इन्वेस्ट करते गई। मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूँ। पहले बेटी ने पहले 9 साल में 4,50,000 रुपए सेव किए। दूसरी बेटी ने अगले 9 साल तक 4,50,000 सेव किए। और तीसरी बेटी ने जिसने लेट शुरू किया और 65 इयर्स तक उसने पैसे भरे, उसने 37 इयर्स तक पैसे भरे, तो उसने 19 लाख रुपए सेव किए। जरा सोचे कितना डिफरेंस है, 4,50,000 कहाँ पर और 19 लाख कहाँ पर। तो किस बेटी ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए, देखते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग सोच रहे हो कि पहली बेटी और दूसरी बेटी ने तो 4,50,000 सेव किए, उन्होंने क्या ही कमाया होगा। और जो तीसरी बेटी थी उसने 19 लाख रुपए सेव किए, उसने कुछ तो ढंग का कमाया होगा। नहीं, गलत है। तीसरी बेटी ने जिसने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जब वो 65 साल की हुई तो उन्होंने 3.05 करोड़ रुपए की धनराशि को जमा कर रखी थी। तीसरी बेटी की बात कर रहा हूं। दूसरी बेटी ने जिसने 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए जमा करके रखे थे, 65 साल के एंड में करीब करीब 1 करोड़ 98 लाख, मतलब 2 करोड़ के आसपास पैसे उन्होंने सेव किए। जो पहली बेटी थी जिन्होंने पहले 9 साल में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और 9 साल तक ही किया था, उनका इन्वेस्टमेंट इन 65 साल के बाद 4 करोड़ 89 लाख रुपीस का हो चुका था। आप सोच रहे हो कि अरे वाह, ये कैसे? जिस इंसान ने बहुत कम पैसे जमा किए और बहुत स्टार्टिंग में रखे थे, उसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। हाँ जी, ये ऐसे हुआ बिकॉज आप अपने पैसे को जितना समय दोगे ग्रो करने के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो पहली सिस्टर है, उसने अपने पैसे को ग्रो करने के लिए 45 इयर्स दिए, बट जो दूसरी बेटी है उसने अपने पैसे को ग्रो करने के लिए सिर्फ 38 इयर्स दिए। और जो तीसरी बेटी है, हालांकि उसने बहुत पैसे सेव किए, लेकिन उसने अपने पैसे को ग्रो करने के लिए बहुत कम समय दिया। बस यही चीज़ का रिग्रेट है मुझे। मैंने अपने जीवन के 8-10 साल वेस्ट किए ये ना जानते हुए। इसीलिए मेरा ये एडवाइस है कि आप अगर यंग है तो और जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आप जितना समय अपने पैसे को दोगे ग्रो करने के लिए उतना ही आपके रिटर्न ज़्यादा अच्छे होंगे। आई होप मैं आपको ये तो कन्विंस कर पाया कि पैसे को जल्दी सेव करना क्यों ज़रूरी है। जब आप जल्दी सेव करते हैं तो टाइम आपके फेवर में होता है और वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ओके, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि पहले बेटे ने कितना कमाया, दूसरी बेटी ने कितना कमाया, तीसरे ने कितना कमाया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें आप जब एक समझ जाएंगे तो आप भी अपने फाइनेंसेस को बहुत इजीली प्लान कर पाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियोस लेकर आते हूँ तो काइंडली सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। बिकॉज पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हमने बैक सीट ले रखी है और हम इसे एक्टिवली प्लान नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।